मूल है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग शिव महापुराण में श्रवण करने को मिलता है महाराज। एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के 10 माँ विद्या के साथ में माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर के 10 अवतार हैं। और शिव जी के उन 10 अवतार में एक अवतार भगवान शंकर का हुआ है महाकाल, और माता पार्वती का एक अवतार हुआ है महाकाली। शिव जी को महाकाल कहा गया, पार्वती जी को महाकाली कहा गया। ऐसे 10 अवतार भगवान शंकर के माता पार्वती जी के साथ, जैसे शिव बगला बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी, शिव मातंग बने तो पार्वती जी मातंगी बनी, शिव ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी, शिव कमल बने तो पार्वती जी कमला बनी। ऐसे शिव जी के माता पार्वती जी के साथ में 10 अवतार अलग अलग हुए हैं। और वो जो 10 अवतार हैं जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ लिए हैं, वो जनमानस के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। उसमें से एक अवतार है भगवान शंकर का महाकाल अवतार। उसमें माता पार्वती महाकाली बनी है। अब पार्वती जी जब महाकाली बन गई तो भगवान शंकर महाकाल के रूप में जब प्रकट हो गए, तो भगवान शंकर का जो महाकाल का स्वरूप था, भगवान शिव का जो महाकाल का स्वरूप है, सिर पर जटा बंधी हुई है, चंद्र रखा है, बड़े बड़े भगवान शिव के नेत्र हैं, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, कानों में बिच्छू पड़ा हुआ है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, और बाबा का बड़ा सुंदर स्वरूप है, स्वयं महाकाल। और उसी स्वरूप के साथ में अगर प्रकट हुई तो माता महाकाली, महाकाली प्रकट हो गई। अब भगवान शंकर तो जनमानस के कल्याण के लिए रूप धरकर आ गए। इतने में शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तू महाकाली बन गई, तू महाकाली बन गई। अब पार्वती, जब तू महाकाली बन गई है तो मैं तेरे से पूछूं कि तू महाकाली बनकर रहेगी कहां? तो कहां महाकाली बनकर रहेगी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा जैसे आप मंदिर में निवास करते हो वैसे मैं मंदिर में निवास करूंगी, जैसे आप जनमानस का कल्याण करते हो वैसे मैं जनमानस का कल्याण करूंगा। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती मेरी एक इच्छा है, जरा ध्यान लगाना इस कथा पर। पार्वती मेरी एक इच्छा है। तो पार्वती मेरी एक इच्छा है, अगर तुम उसको पूर्ण करो तो। पार्वती जी ने कहा बोलिए आपकी क्या इच्छा है? शिव जी कहते हैं, पार्वती तू मंदिर में रहे मना नहीं है, तू मंदिर में निवास कर मना नहीं है, तू मंदिर में जाकर विराजमान हो जा महाकाली बनकर मना नहीं है, पर पार्वती मेरा एक मन है कि संपूर्ण जगत में जितनी नारियां हैं, संपूर्ण जगत में जितनी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के भीतर भी तू महाकाली बनकर विराजमान हो जा। उनके पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं महाकाली बनकर संपूर्ण जगत की नारियों में विराजमान हो जाऊंगी, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं महाकाली बनकर विराजमान हो जाऊंगी, पर इसका लाभ क्या होगा?
तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती, जब संपूर्ण जगत की नारियां अपने घर में रहेंगी, दुख आएगा उसको निगल जाएंगी, तकलीफ आएगी उसको निगल जाएंगी। अपने पति पर, अपने पुत्र पर, अपने पिता पर, अपने भाई पर जब कष्ट आएगा तो तू उनके भीतर विराजमान होकर उनके दुखों को तू निगल जाएगा। शिव तत्व कहता है, मां पार्वती जी ने उसी दिन भगवान शंकर को वचन दे दिया। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को उसी दिन वचन दे दिया। पार्वती जी ने वचन दिया उसी दिन। हमारे बीच में आस्था चैनल के सीईओ आदरणीय जोशी जी और माननीय तिजारावाला जी पधारे हैं। साधुता है आपको बहुत बहुत साधुवाद है यहाँ के सांसद महोदय श्री योगेश चंदोलिया जी को, जिन्होंने आज की कथा को जो चल रही है उसको बल प्रदान करा, और यहाँ की प्रशासन को भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहाँ के आईजी, डीआईजी, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, और यहाँ के गृह मंत्री भारत सरकार के माननीय श्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को साधुवाद देता हूँ। जो दिल्ली के इस जापानी बार में जो कथा हो रही है उसमें लाखों भक्तों को संभालना और साथ में इस कथा को प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी साधु। मैं तिजारावाला जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सुबह से बहुत प्रयास कर इस कथा को प्रारंभ हो, उसके लिए बहुत बहुत प्रयास किया। उसके लिए उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। शिव तत्व किसको? पार्वती जी कर रही हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी से कहा, आप कहते हो कि मैं संपूर्ण नारियों में, संपूर्ण स्त्रियों में, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं जाकर विराजमान हो जाऊं तो मैं हो सकता, पर मुझे इतना सा पूछना है कि मेरे विराजमान होने से संपूर्ण जगत की स्त्रियों में, संपूर्ण जगत की नारियों में जब मैं विराजमान हो जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं विराजमान हो जाऊंगी, तब संपूर्ण जगत की नारियों का कार्य क्या होगा? तो कहा, संपूर्ण जगत की जो स्त्रियां हैं, जब हे महाकाली तुम स्वयं उनके भीतर जब विराजमान हो जाओगी तो ये निश्चित है कि उनके परिवार में जो दुख आएगा, उनके परिवार में जो कष्ट आएगा, उनके परिवार में जो तकलीफ आएगी, वो तकलीफ को तुम स्वयं महाकाली बनकर उस तकलीफ को निगलती चली जाओगी, उस तकलीफ को झेलती चली, उस तकलीफ को झेल। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का एक पवित्र चरित्र कहता है कि भगवान देवादिदेव महादेव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा,
कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे भोले बाबा को ढूंढना है तो आप अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करो, मेरा शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान है। आप माता रानी को ढूंढना चाहते हो, जगत जननी दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो, माँ आद्य शक्ति को, माँ जगत जननी जगदम्बा को, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो तो कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में जो नारी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो माँ विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बेटी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बहन है, बस उसी में तुम उस जगत जननी के स्वरूप का दर्शन करो तो माता का दर्शन अपने आप होने लगेगा, अपने आप। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत दूर जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये चरित्र केवल बोलने का चरित्र नहीं, शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी जब स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, जब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, इस सृष्टि को रच में रहा हूं, इस सृष्टि को चला मैं रहा हूं, इस सृष्टि को करने वाला मैं हूं, इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, तब स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझाते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, ये तुम कहना बंद कर दो कि सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि को मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं, भगवान विष्णु ने कहा इस सृष्टि को अगर कोई दे रहा है, इस सृष्टि की कोई रचना कर रहा है, इस सृष्टि को कोई संचालित कर रहा है, तो वो स्वयं देव अधिदेव महादेव संचालित कर रहे हैं और रचना कर रहे हैं। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। स्वयं भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव तुम यह कहना बंद करता है। उसी तरह एक छोटा सा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा सा बीज जब बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमें हमारी मंजिल तक बड़े वृक्ष के रूप में पहुंचा देता है। छोटा सा पहुंचा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने कि तुम ये कहना बंद कर दो कि ये मैंने किया। शिव ने करा, ब्रह्मा जी माने नहीं। अभी कथा में आपको कहा भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढो, कहीं नहीं जाना।
अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करें। अपने ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मदेव ने एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और ब्रह्मदेव ने उस पर्वत को घुमाकर विचार किया कि मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता कौन है। घुमाया पर्वत को, और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो वो पर्वत की आकृति में एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया था या किसने प्रकट करा था, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने निर्माण किया था, एक पर्वत की आकृति, अग्निखंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ। और वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप किसी शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपको लगता होगा कि ये पत्थर का शिवलिंग है। आपको महसूस होता होगा कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है। स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि यह केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद का शिवलिंग, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, पुखराज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान हो जाते हैं। स्वयं शिव, वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट हो गया, स्वयं शिव। अच्छा, कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। कोई बहुत दूर हो गया तो उसको अगर अपने मन की बात कहना है तो फिर पत्र लिखना पड़ेगा, तार करना पड़ेगा, वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई भरोसा नहीं है। पर यदि जो नजदीक में, जो नजदीक में, उसको कहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या का हल उसको कहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर शिव को अपने मन की बात कहना है, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहना है, शिव जी को अपने मन की दशा कहना है, शंकर भगवान को अपने मन की दशा कहना है, शिव जी को अपना दुख कहना है, शंकर भगवान को अपनी तकलीफ कहना है, तो कुछ नहीं करना है। केवल एक लोटा जल लेकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं तो शिव हमारे मन की। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिलाएं। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा अंकुर शर्मा पिछले 4 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु कहीं पर भी उसका नंबर नहीं आ रहा था। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रह जाता था। गुरुजी, फिर आपकी कथा हापुड़ में अक्टूबर के महीने में 2024 में हुई थी। हमने पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद आपकी कथा दिसंबर महीने में मेरठ में हुई थी। हमने वहाँ पहुंचकर पंडाल में कथा सुनी और भक्तों का मुख झूठा कराया। आप कहते हो शिव भक्तों को मुख झूठा कराने से कुछ नहीं हो तो जरा सा बिस्कुट, टॉफी, पानी कुछ खाने का खिलाकर मुख झूठा कराने से या पानी पिलाने से बाबा पूर्ति जरूर करता है। गुरुजी, हमने भी शिव भक्तों का मुख झूठा कराया। गुरुजी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा उसकी झोली जरूर भरते हैं। गुरुजी, उसके बाद भोले बाबा ने घर में एक साथ 2-2 खुशियां दे दी। एक, मेरे बेटे की यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। और गुरुदेव, मेरे छोटे भाई जिसके यहाँ 24 वर्ष से संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। मैं दोनों का फोटो लगा रहा हूँ। मेरा बेटा जो यूपी पुलिस में लग गया उसका भी फोटो लगा रहा हूँ, और मेरे यहाँ छोटे भाई के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उसका भी फोटो लगा रहा हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते हैं। आप भी पढ़ो और साथ में बोलो। लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला माल काशी। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही कर पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप भरोसा जितना दृढ़ रखेंगे, विश्वास जितना दृढ़ रखेंगे, शिव उतना आपकी सुने। आप विश्वास प्रबल रखिए। कोई कहता है कि शिव पुराण ने दुनिया के लोगों को क्या दिया है। क्या पहले भक्ति नहीं थी? क्या पहले पूजन पाठ नहीं थी? सब कुछ था। पर शिव महापुराण ने 2 चीजें दी हैं। एक दी है श्रद्धा और दूसरा दिया है शंकर पर भरोसा, विश्वास। ये 2 चीजें शिव पुराण ने 2 चीजें दे दी। एक विश्वास दे दिया, एक श्रद्धा दे दी। खूब दृढ़ विश्वास।
खूब दृढ़ विश्वास। दुखाया, लोग एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर चले। महाराज, नीचे वाले में और ऊपर वाले में अंतर होता है। ये जो नीचे वाले हैं ना, जमीन पर रहने वाले, ये जितने जमीन पर रहने वाले हैं ना, ये सब मतलब पड़ता है तब तुमसे जुड़ते हैं और मतलब पड़ता है जब तुमको जोड़ते हैं। तुमसे मतलब पड़ेगा तो तुम्हें जोड़ लेंगे, मतलब पड़ेगा तो तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नीचे वाले जितने हैं ना, ये सब संसार में रहने वाला व्यक्ति मतलब से तुमको जोड़ता है। तुम्हारे पास धन ज्यादा है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेगा। तुम्हारे पास कुर्सी है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेगा। तुम्हारे पास में पद है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेगा। तुम्हारे पास में वैभव है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेगा। ये जितने नीचे वाले हैं, याद रखना, तुम्हारा धन देखकर तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तुम्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। पर मेरे शंकर भगवान ऊपर रहते हैं, कैलाश पर, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। इसलिए शिव पुराण कहती है कि मेरा शंकर तुम्हें मतलब से नहीं जोड़ता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए शिव अपनी ओर जोड़ते हैं। शिव जोड़। क्यों आए हो कथा में? 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर है और 42 से 43-44 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, जो पंडाल में बैठे हैं वो तो अपनी जगह पर है, पर जो धूप में हैं अपना अपना छाता ले लेकर, अपना अपना चादर लेकर बैठे हो। क्यों आए? क्योंकि तुम नीचे वाले से नहीं जुड़े हो। नीचे वालों से जुड़ोगे तो वो केवल मतलब से जोड़ेंगे। तुम शिव महापुराण की कथा में इतनी गर्मी में, 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर तुम आकर बैठे हो कथा को श्रवण करने के लिए, तो तुम उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आए हो और वो परमात्मा तुम पर कृपा करेगा ही। उस परमात्मा से जुड़े। तुम किसी संसार के लोगों से जुड़ने के लिए नहीं आए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती बाबा, डोर हत्तो चढ़ी नामे खड़ी भोले ने तेरी कथा, शंभू में तेरी कथा, हवा बीच उड़ती जागी बाबा, डोर हत्तो चढ़ी नामे खड़ी। स्वयं भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों शिव को ढूंढने के लिए घर्षण करे, एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत में अग्नि का खंभ प्रकट हो गया जिसमें शिवलिंग प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं, ब्रह्मा अब शिव को ढूंढने के लिए मत जाओ। ब्रह्मा अब तुम शंकर को मत ढूंढो, अब शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा,
ये जो खंभ प्रकट हुआ है, जो लिंग प्रकट हुआ है, जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, जो पर्वत की आकृति में शिवलिंग प्रकट हुआ है, यही शिव है, इसी को भजो। पर ब्रह्मा मानते नहीं। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको आप कितना भी समझा लो वो मानने को ही तैयार है। डॉक्टर कहेगा तो उसकी मान लेंगे, वकील कहेगा तो उसकी मान लेंगे, पर कोई शिव का भक्त अभी करो, वो दवाई दे, दवाई खाओ, जांच करने का बोले, जांच कराओ, और यदि दवाई असर ना करे तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करो, आराम लगना प्रारंभ। किसी आडंबर में नहीं पड़ना। कोई कह दे कि मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारी बीमारी को मिटा दूंगा, कोई कह दे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा। हम कहते हैं हो सकता है लोगों को थोड़ी हमारी बात बुरी लग जाए, चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिषी के पास जाओ, चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिष आचार्य के पास जाओ, पर तुम्हारे कर्म का भोग तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे कर्म को नहीं कर सकता। अपने कर्म के लेख को तो तुम्हें भोगना है। तो फिर किसी ने कहा गुरुजी फिर एक लोटा जल समस्या का हल, फिर ये बात, तो फिर वर्णन आया जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो दशरथ जी के चरणों को प्रणाम करने लगे, और दशरथ बाबा से कहा कि दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो वन? हाँ। 14 वर्ष के लिए? हाँ। तुम्हें दुख नहीं है? राम जी ने कहा कोई पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जिसका भोग मुझे भोगना पड़ा। अब क्या राम जी की सभा में ज्योतिषाचार्य नहीं थे? क्या राम जी की सभा में कोई संत नहीं थे? सब थे, संत भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, पर कर्म का लेख तो मानव को भोगना है। तो भगवान दशरथ जी ने कहा राम एक काम करना, अगर कर्म के लेख को संत हो चाहे ज्योतिषाचार्य हो कोई नहीं काट सके, तब कर्म के लेख को एक लोटा जल काटता रहेगा। तो शिव का समर्पण और उठाओ पूरे राम पथगमन को भारत सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने राम जी के अयोध्या से लेकर लंका तक राम पथगमन बनाया है। जहां राम जी जिस मार्ग से निकल कर गए थे पैदल पैदल, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। उस राम पथगमन पर कभी अपनी गाड़ी से जाकर देखना, कभी उस राम पथगमन पर चलकर देखना। उस राम पथगमन में रोज मेरे भगवान राम जिस जगह पर रुकते थे वहां शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन कर कर वहां स्थापना करते थे। राम जी का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन भगवान श्री राम शंकर जी की पूजन ना करते हों, प्रतिदिन पूजन करते थे, क्योंकि राम जी को मालूम था कर्म के लेख को कोई नहीं काट सकता, अपने कर्म के लेख को केवल शिव ही काट सकते हैं, और वो भी एक लोटे जल से काट सकते, कोई दूसरा नहीं काटेगा। अपने कर्म के लेख को कोई नहीं काटेगा, अपने कर्म के लेख को काटेगा तो केवल शिव काटेगा।
कर्म के लेख को अगर कोई काट सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव काट सकते। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी में घिरे हो, अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, और आज फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा में, इस दिल्ली के जापानी पार्क में इस कथा के अंतर्गत सेक्टर नंबर 10 में जो ये कथा चल रही है, इसमें कहना चाहेंगे अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुमने सुनकर जब तुम उस पर विश्वास कर कर जाओगे तो 3 महीने के अंदर मेरा उघड़दानी तुम्हारी मुराद पूरी जरूर। विश्वास है तो शिव, भरोसा है तो शिव। ब्रह्मा जी आप इसको शिव मानो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा विश्वास शिव मानने का। ब्रह्मा जी मानते नहीं। ब्रह्मा जी खोजने के लिए जा रहे हैं, मुझे शंकर भगवान का सिर देखना है। भगवान विष्णु आप चरण देख कर आओ। और अभी कथा में कहा कि भगवान को खोजने के लिए मत जाओ। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। उस परमात्मा को खोजने के लिए नहीं जाना, परमात्मा की शरणागति में तुम बैठकर भगवान को भजना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसका जप करो। जहां बैठकर, कल कथा में कहा था, होटल में अगर खाना खाने गए हो, होटल में अगर भोजन करने गए हो, होटल में नाश्ता करने गए हो, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा समोसा लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ, भाजी लाओ, चावल लाओ, पापड़ लाओ, सलाद लाओ, तो कोई लाकर देगा और तुम खाओगे। उसी तरह होटल में जाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बोलोगे तो कोई कुछ देगा भी नहीं। पानी का बोलोगे तो पानी देगा, चाय का बोलोगे तो चाय देगा, कॉफी का बोलोगे तो कॉफी देगा। होटल में जाकर 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, और तुम जाकर बैठ जाओ, तुम कुछ बोलो ही नहीं, तो फिर होटल वाला भी कहेगा इसको कुछ चाहिए ही नहीं। एक काम करो सर, बाहर निकल जाओ, तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। अगर वहां जाकर तुमने बोला चाय ला कर दो, कोल्ड कॉफी ला कर दो, कॉफी ला कर दो, तो फिर है ला कर दिया जाएगा। उसी तरह जैसे होटल में बैठने से तुम्हें बोलना पड़ता है, किसी से कुछ चाहिए तो बोलना पड़ता है, उसी तरह यदि मेरे शिव से कुछ चाहिए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना पड़ता है, तब वो देना प्रारंभ, तब वो देना। तब वो देता है। अब हम बोले ही ना, विचार करते रहे कि आएगा आएगा आएगा, इंतजार करते रहे तो उसमें श्रेष्ठता। शिव महापुराण कर्म को प्रथम बताती है, कर्म की प्रधानता देती है। शिव पुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म के साथ में भगवान शंकर की कथा कहती है विश्वास करते रहना चाहिए, शिव की शरणागति। कई लोग ऐसे भी बैठते हैं कथा में जो ये विचार करते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसी भभूति घुमा के फेंक दे, नीचे से सोने का हंडा निकल जाए। और तुम्हारे दिल्ली में ऐसा कहीं का महाराज हो जो सोने का हंडा निकालता हो तो हमको भी बता देना, हम भी चल चले।
नहीं भाई, अपना कर, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम अपने को मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल यहां जिन्होंने जयपुर में कथा कराई थी, एक जैन परिवार यहां पर बैठा हुआ है, जिन्होंने सालासर जी में कथा कराई थी। सालासर जैन परिवार, कहीं बैठा होगा, कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना, कहीं साला। उनके पिताजी बड़े दुखी थे कि मेरे दो बेटे हैं और दोनों के पाँव में, घुटने में थोड़ी तकलीफ है गुरुजी। सालासर इतना बड़ा है, राजस्थान की धरा पर कथा होगी, कितनी भीड़ आएगी, कैसे कथा होगी। तो हमने उनको एक ही बात कहा था, बाबूजी कथा आप नहीं करा रहे, जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि कथा मैं करा रहा हूं, उस दिन कथा हो नहीं सकती। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, तो फिर कथा होकर ही। कथा कराने के लिए 3 चीजों का त्याग करना पड़ता है। प्रथम, लोभ का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि कथा कराऊं और धन एकत्रित हो। दूसरा, मोह का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि मेरा वाला आए और आगे बैठे, बाकी के कोई भी आए, कहीं पर भी बैठे। ये मोह का त्याग तुमको करना पड़ता है। कथा करवाने वाले को तीसरी चीज का स्मरण करना पड़ता है, सब में समता का भाव देखना चाहिए। कोई गरीब भी है तो एक बराबर, और अमीर भी है तो एक बराबर, सब में समता, प्रेम। वो कभी अपने भीतर अहमता का भाव ना लाए कि मैंने कुछ किया, कि भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है, करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शंभु आपकी कृपा से सब। कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे कर्म के लेख को काट दे। तुम सोचो कि मैं इन संत के पास जाऊंगा और मेरा कर्म का लेख कट जाएगा, मैं उन संत के पास जाऊंगा कर्म का लेख कट जाएगा। संत आशीर्वाद देंगे, दर्शन देंगे, पर कर्म के लेख को तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, तो कर्म के लेख को तुमको भोगना ही पड़ेगा। और वो कर्म का लेख स्वयं देवाधिदेव महादेव ही काट सकते हैं, बाकी का कोई तुम्हारे कर्म के लेख को नहीं काट सकता, कोई नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे कर्म के लेख को काट दे। कहाँ रहते हो? दिल्ली में। कहाँ रहते हो? मुंबई में। कहाँ रहते हो? कहा हम जापानी पार्क के पास में रहते हैं। कहाँ रहते हो? विवेक विहार में। कहाँ रहते हो? इस विहार में। हम कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। अपने एड्रेस को बदल दो। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने एड्रेस को बदल दो। कोई तुमसे पूछे कहाँ रहते हो, तो कह दो शिव जी के दिल में रहते हैं और शिव जी हमारे दिल में रहते हैं। ये हमारा एड्रेस है। लोग हमसे पूछते हैं क्यों महाराज जी हम सीहोर आएंगे तो आप कहाँ मिलोगे?
तो हमने कहा वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं, वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं। तो पूछा सब कहाँ मिलते हैं? तो हमने कहा मसान में, शमशान में। शमशान? हाँ, जो शिव का धाम है, एक ही तो स्थान है, एक ही स्थान जहां सब जाते हैं, सब, वो एक स्थान। आप आओ कुबरेश्वर धाम, सीहोर का कुबरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, केंद्र में। लोग कहते हैं वहां का कंकर शंकर जैसा है, जो मांगो 3 महीने में दे ही देता है। वहां का रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। ऐसा क्यों? जैसे काशी, वैसे ही कुबरेश्वर धाम के भी साइड में शमशान पीछे की। जैसे काशी में कूप है, ज्ञान वापी कूप, वैसे ही कुबरेश्वर धाम में भी जहां कंकर शंकर शिला है, उसके ठीक पास में कूप है जिस पे छत डाल दी गई है। जैसे काशी में वृक्ष है, वैसा ही वृक्ष कुबरेश्वर धाम पर भी विराजमान है, जहां लोग उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव से अपने मन की बात कहते हैं। सब कुछ वैसा। कहां मिलेंगे? क्या एड्रेस है? क्या पता है? तो एक ही पता है, कभी भी ढूंढना, कभी भी कहीं पर भी मत जाओ। अगर शिव के भक्त को ढूंढना है तो उसके घर के पास के कोई शंकर के मंदिर में जाकर ढूंढ लो, वो जल चढ़ाता हुआ मिल जाएगा। उसका पता है, उसका एड्रेस, वो कहीं मिलेगा तुम्हें। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भोला गौरा विराजे, बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे, हो बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे, बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे। दाए में भोले तेरे नंदी विराजे, दाए में भोले तेरे नंदी विराजे। दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
बमा बम भोले शंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग बमा बम भोले शंकर। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। मंत्र का उच्चारण सभी करेंगे, साथ में बोलेंगे। जब कुछ देर के लिए मौन हो तब अपने मन की बात शिव जी को अवश्य कहें। बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें। ये कथा दिल्ली के जापानी पार्क में चल रही है। 17 तारीख से 23 तारीख तक ये कथा चल रही है। कल से कथा का समय बदल जाएगा। कल से कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। कथा का समय थोड़ा बदलेगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। हृदय से श्रवण करें। ये कथा 23 अप्रैल तक रहेगी। फिर कथा 5 मई से 11 मई रांची झारखंड के फुटबॉल ग्राउंड में रहेगी। इसके बाद कथा हरियाणा वालों को बधाई दूं, 17 से 23 मई करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। सत्रह से 23 मई करनाल हरियाणा के नई अनाज मंडी घरोड़ा करनाल हरियाणा में शिव पुराण की कथा 17 से 23 मई रहेगी। हरियाणा वालों को बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा। करनाल की पवित्र भूमि पर नई अनाज मंडी में कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। सब भाव से हृदय से शिव को नमन करें। नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो भोला सब दुख का तुम्हारा ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवरिधर महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान ब्रह्मदेव शिव जी का शीश ढूंढने के लिए गए और भगवान विष्णु भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए। भगवान नारायण जब चरण ढूंढने के लिए गए तो उनको चरण नहीं मिले, आ गए वापिस, पर ब्रह्मा जी चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, शीश ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी शीश ढूंढते ढूंढते ब्रह्मदेव, आप पर भी भरोसा था। आप कहते हो जल चढ़ाने वाले का एक न एक दिन जरूर फिरता है, और वही हुआ। बाबा की कृपा से दिल्ली से मुरादाबाद से मेरी बेटी को नेत्रविहीन होने का सर्टिफिकेट दिया, पर जल चढ़ा चढ़ाकर आज मेरी बेटी आँखों से देखने लगी, उसकी रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, अगर कहीं बैठी हो मुरादाबाद से आई हैं, शबी प्रजापति, विक्की प्रजापति, मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश डबल फाटक बड़ौदा की रहने वाली हैं, और 2024 में 7 अगस्त को बेटी ने जन्म लिया था, जिसकी जन्म से नेत्र की रोशनी नहीं थी, और बाबा की कृपा से रोशनी वापस आई है। अगर कहीं बैठी हों तो ला सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, सभी लोग साथ में बोलेंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। यही वो बच्ची है
7 अगस्त 2024 का जन्म। नेत्र से डॉक्टर के हिसाब से कभी देख नहीं सकती थी, पर अब माँ रोज शिव को जल चढ़ाती है और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से नेत्रों की रोशनी वापिस आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव प्रणाम करो बाबा को। शिव तत्व अविरल भक्ति है शिव। एक झूठ के लिए ना जाने कितने कितने झूठ बोलना पड़ते हैं, और एक सत्य में तुम्हें जिंदगी का सारा सुख प्राप्त हो जाता है। केवल एक सत्य बोला और जीवन का सारा सुख अपने आप आपको प्राप्त होने लगता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, असत्य पर असत्य, और भगवान विष्णु एक सत्य बोलकर आनंद में हो। भगवान शिव जी ने कह दिया, भगवान नारायण आपने शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है, आज से पूरी पृथ्वी पर आप सत्य नारायण भगवान के नाम से पूछे जाएंगे और आपकी पूजा सत्य। अब ब्रह्मा जी की बारी है। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने श्राप दे दिया, केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। गोमाता ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा, गोमाता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोलती है, तुझे तो दुनिया के लोग जगत की माता कहते हैं और तू झूठ बोलती है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर